जोहार दोस्तों, मैं रेणुका स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज हमारा गणित का सब्जेक्ट है पूर्णांक। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या है। सबसे पहले मैं पूर्णांक की परिभाषा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में ही चर्चा किए हैं। जिसने भी मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर मेरे लास्ट वीडियो को देखिए। उसमें हमने पूर्ण संख्या के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह ये अनंत तक आगे बढ़ती है। ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से बाईं ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं। -1, -2, -3, -4 इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी अनंत तक और ये हमारी होती हैं ऋणात्मक संख्या। जिस भी संख्या के सामने हम लोग माइनस देखते हैं या माइनस हम लोग लगाते हैं वे हमारी संख्याएं हो जाती हैं ऋणात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक संख्याएं 0 से दाहिनी ओर हम आगे बढ़ते जाएं वो बड़ी होती चली जाती हैं। यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और वो अनंत तक बढ़ती जाएगी। मतलब वो संख्याएं हमेशा बड़ी होती चली जाएगी। और इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट उल्टा ऋणात्मक संख्याएं 0 से हम बाईं ओर लगातार बढ़ते जाएं तो वो संख्याएं छोटी होती जाएगी। 0 से बाईं ओर हम लोग लगातार बढ़ते जाते हैं तो ये संख्याएं छोटी होती जाती हैं। क्वेश्चन अगर हमारा होता है 0 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी है तो हमारी संख्या बड़ी होगी 1। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा पूर्ण संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है दाहिनी ओर वो संख्याएं बड़ी होती जाती हैं और इसकी ऑपोजिट ये संख्याएं छोटी होती जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है -1 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, उसमें हमारी संख्या बड़ी होगी 0, क्योंकि जैसे जैसे बाईं ओर हम लोग जाते हैं वो संख्या छोटी होती जाती है। और एक क्वेश्चन मैं बताना चाहती हूँ -4 और -1 इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी दोस्तों, इसमें होगी हमारी संख्या बड़ी -1। ये संख्याएं जितनी आगे बढ़ेंगी वो संख्याएं उतनी छोटी होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं। हमें ज्ञात हो चुका है अब कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है सम संख्या एवं विषम संख्या। संख्या क्या है? सम संख्या बोलने से ही पता चल रहा है कि वो सम मतलब बराबर और विषम संख्या, विषम मतलब बोलने से ये भी पता चल रहा है कि वो सम नहीं है, मतलब वो बराबर नहीं है। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले कुछ संख्याओं को लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक उदाहरण, सोहन और मोहन दो भाई हैं। सोहन और मोहन दो भाई हैं। ठीक है, अब उनकी मम्मी मार्केट जाती है। अब बाज़ार से वो कुछ फल लेकर के आती है और फल में बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं एप्पल खाना, इसलिए उनकी मम्मी एप्पल लेकर के आती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले काउंट करते हैं 1 से। अगर उनकी मम्मी बच्चों को एक फल देती है, ठीक है, एक फल देती है, एक एप्पल देती है और कंडीशन यह है कि दोनों को बराबर बराबर भागों में देना है। ठीक है, दोनों को बराबर बराबर देना है और जो एक फ्रूट है, जो एक एप्पल है, उसे खंडित नहीं करना है। तो हो सकता है एक सोहन को मिले और इसको
ना मिले, या तो मोहन को मिले और इसको ना मिले। यानी कि एक ही एप्पल को बिना खंडित किए दो भाइयों को बराबर बराबर देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि ये क्या है, हमारा विषम संख्या है, एक हमारा विषम संख्या है। ठीक है, अब हम लेते हैं 2। अगर उनकी मम्मी 2 एप्पल लाई है, ठीक है, 2 एप्पल लेकर के आई है मार्केट से और दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो एक एप्पल सोहन को मिलेगा और दूसरा एप्पल मोहन को मिलेगा। यानी कि दोनों भाइयों को ये बराबर बराबर भागों में बट गया है। यानी कि ये क्या है, हमारी सम संख्या है, 2 सम संख्या है। ठीक है, उसी तरह 3 एप्पल को बराबर भागों में बांटना है। ये पॉसिबल है क्या दोस्तों? अब हम देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमारे पास 3 एप्पल हैं, या तो सोहन को 2 मिलेगा और मोहन को 1 मिलेगा, या सोहन को 1 मिलेगा और मोहन को 2 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर बराबर भागों में नहीं बट रही है। यानी कि 3 जो है वो हमारी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार 4 एप्पल है, 4 एप्पल को बराबर भागों में बांटना है, तो 2 एप्पल सोहन को मिलेंगे और 2 एप्पल मोहन को मिलेंगे। 2 एप्पल सोहन को और 2 एप्पल मोहन को। हम देख रहे हैं कि दोनों को बराबर बराबर भागों में एप्पल मिले हैं, मतलब ये क्या है, हमारी सम संख्या है। 4 हमारी सम संख्या है। उसी प्रकार हम 5 एप्पल लेते हैं, 5 एप्पल को बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि खंडित नहीं करना है। तो हो सकता है यहाँ 3 एप्पल सोहन को मिले और 2 एप्पल मोहन को मिले, तो ये बराबर बराबर भागों में नहीं बट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या। ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या। और लास्ट है 10 एप्पल है। 10 एप्पल को कैसे विभाजित किया जाए? दोनों को क्या मिलेंगे, 5 और इसे भी 5 मिलेंगे। यानी कि ये क्या है, सम संख्या है। तो देखा दोस्तों आपने कि सम संख्या और विषम संख्या हम कैसे ये पढ़े। सम संख्या हम लोग जान गए कि जो 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है वो सम संख्या कहला रही है, और 2 से विभाजित नहीं हो रही है वो क्या है, विषम संख्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल में आप जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद।